नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर आपके बच्चे, बेटा या बेटी या बहन घर से भागकर शादी करें या यूं कहें कि अपनी मर्जी से कहीं और जाकर के कोर्ट मैरिज कर लें, तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए और उस वक्त आपको कैसे डील करना चाहिए, इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ में है डॉक्टर तरुणा एस कौर। इनके साथ डिस्कस करेंगे कि इस सिचुएशन को आप कैसे फेस कर सकते हैं ठीक से। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, एक चीज़ बताइए कि ये सिनेरियो तो बहुत है और आप सवाल भी ये कर रही थी, ठीक है? तो आपसे मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूँ जी। आपको लगता है कि कोर्ट मैरिज करना जो कानूनन अधिकार मिला हुआ है, ये गलत है? मैं ये बात तो ठीक है, इंडिविजुअल राइट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक जगह लगता है जो पिता आपको बचपन से पाल रहे हैं। हमारे यहाँ जो मैरिजेस होती हैं वो पॉम्प एंड शो भी होती हैं, प्रेस्टीज का भी इशू होती है, तो साख जुड़ी होती है। अगर बेटी, जो पिता बचपन से तैयारी कर रहा है कि आपकी शादी के लिए ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो बेटी अगर उस पर बिल्कुल नहीं सोचे वो शादी कर ले, तो फिर ऐसे में पिता को डील कैसे करना चाहिए, उस एंगर को, उस दुख को वो कैसे डील कर सकता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कभी भी आप मैरिज की बात करते हो या कोर्ट मैरिज की बात करते हो, इंडिविजुअल राइट की बात करते हो, तो सबसे पहली बात यह है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जब शादी होती थी, लड़की को विदा किया जाता था, तो यह बोला जाता था कि अब तुमको हम विदा कर रहे हैं, वहां से तुम तब आना जब तुम्हारी लाश आए। डोली और अर्थी का कॉन्सेप्ट पहले हुआ करता था। आप सोचिए, एक लड़की को क्या फीड किया जा रहा है, उसको ये फीड किया जा रहा है कि तुम आवाज मत उठाना, कितनी भी दिक्कतें तुम्हारे साथ हो जाए तुम उसको सहना, तुम मर जाना, तुम्हारी अर्थी आनी चाहिए, तुम नहीं आनी चाहिए। तो ये जो कुट कुट करके हमारे समाज में भरी गई परिवार को बनाने के लिए, उसमें पिसा कौन? उसमें पिसी एक महिला, उसमें पिसी एक लड़की। तो अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। और इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि पर्सनल चॉइस ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब अगर माँ बाप घर में बेटा है, बेटी है, दो तरीके से देखेंगे कि बेटे के लिए अलग ट्रीटमेंट है, बेटी के लिए अलग ट्रीटमेंट है। बेटी को सिर्फ इसलिए बड़ा किया जा रहा है ताकि उसकी शादी हो जाए, बेटे को इसलिए बड़ा किया जा रहा है ताकि वो घर परिवार को देखे। तो फर्क है ना दोनों में। तो जैसे बेटी को मौका मिलेगा वो निकल जाएगी घर से, है ना? वो अपनी इच्छाएं ज्यादा सर्वोपरि रखेगी क्योंकि वो उस सफोकेशन में जी रही है। हाँ, माँ बाप का प्यार कैसे नजर आएगा? माँ बाप का प्यार तब नजर आता है बच्चे को, कौन सा बेटा या बेटी ये कहता है कि मेरा बाप गरीब है इसलिए लानत है मुझे अपने बाप पे? नेवर, कभी नहीं कहते, कभी नहीं कहते। भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया कि मैं गरीब बाप या गरीब परिवार में पैदा हो गया, कभी किसी से सुना है? कभी नहीं, लगभग मतलब नहीं कहते लोग। हाँ, लेकिन अगर बाप या माँ ज्यादती कर रहे हो, ज्यादती किस तरीके का, प्यार ना दे रहे हो, आजादी ना दे रहे हो, तो जरूर ये बात कहते हैं कि भाई ये तो जो है ये गलत कर रहे हैं। हाँ, अभी हाल ही में कुंभ में जो IIT बाबा हैं वो भी बहुत फेमस हो रहे हैं, उनका ये स्टेटमेंट भी बहुत फेमस हो रहा है कि हर माँ बाप अच्छे ही होंगे, माँ बाप बन गए तो भगवान ही होंगे, ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी जो हम कहीं ना कहीं देखते हैं, शादी कर ली अपनी मर्जी से बच्चों ने, ठीक है, मान लिया, लेकिन एक बात जब बचपन से पढ़ाई जा रही है कि अपने कुछ देखना है, लड़कियों के साथ खासतौर से होता है कि जब वो प्यार में पड़ती है तो नहीं देखती सामने वाला कौन है, ना जात देखी, ना बिरादरी देखी, ना स्टेटस देखा, ना उसके गुण दोष देखे, तब तो पिता कैसे स्वीकार करेगा? मैं बताता हूँ ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। जितने भी कोर्ट मैरिजेज होते हैं उसमें से 98% ऐसे होते हैं जिनमें स्टेटस अनमैच्ड होता है, और वो अनमैच्ड स्टेटस सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लड़की को आजादी नहीं थी कि वो अपनी बात घर में कह सके। मैं इस हिस्से में, इस इंटरव्यू के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या लड़की को करना, मतलब लड़की होता परिस्थिति क्या है, सॉल्यूशन भी बताएंगे अगर हो जाए तो क्या करना है। बिल्कुल। लेकिन परिस्थिति की मैं बात करूं तो 98% लड़कियां अपने घर में बात नहीं कह सकी होती है। उनको पूरा विश्वास होता है कि मेरे माँ बाप मार डालेंगे मुझे,
या बोलते ही मेरी पढ़ाई लिखाई बंद करवा देंगे या रोक देंगे। ये जो भाव है, क्यों नहीं ये भाव है कि मेरे माँ बाप मुझे समझाएंगे, बैठा के बताएंगे। मैं उन माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि आप भी जो ढूंढते हो वो यही तो ढूंढना चाहते हो ना कि भाई सही परिवार मिल जाए, है ना, जीवन सुखी रहे मेरी बेटी। आप बताओ, जब आप शादी करते हो, अपनी मर्जी से ढूंढ के शादी करते हो और लड़की जाती है ससुराल, उसके ऊपर आरोप क्या क्या लगता है कि उसको मारा गया, खाना नहीं दिया गया, गालियां दी गई, अननेचुरल सेक्स का भी आरोप लग जाता है। इतनी सारी प्रताड़नाएं आपकी बेटी के साथ हो रही है उस जगह पे जहां आपने तय किया है। तो उस वक्त बेटी आपसे कभी कहने के लिए तो नहीं आती कि आपने गलत जगह मेरी शादी करा दी। उस वक्त तो ये रहता है, बेटी कहती है चलो मेरा भाग्य है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। तो आप भी तो थोड़ा ओपन हो एज ए पेरेंट्स, एज ए ब्रदर, कि मैं अपनी बहन या बेटी के पसंद को एक बार देख तो लूं। आप जांचो ना, जांच के तथ्यों के साथ कमी बताओ, केवल जाति मत बोलो। आप तथ्यों के साथ बताओ कि ये कमी है, लड़के ने तुम्हें बोला ये है, हकीकत में ये है, लड़के ने तुमसे वादा ये किया है, हकीकत में ये है। आप तथ्य के साथ बात करेंगे तो लड़की कन्विंस्ड होगी और वो आपकी बात मानेगी भी। और अगर कुतर्क करेंगे कि नहीं जाति, धर्म और इन सब चीजों पे, जबकि लड़का या लड़की बहुत ही अच्छे हो, तो वो गौण हो जाएंगे, वो मायने नहीं रखेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि सोच माँ बाप, भाई सबको बदलने की जरूरत है। लड़कियों को भी तैयार रहने की जरूरत है कि अगर पिता या भाई कह रहे हैं और कुछ गलत है सामने, तो वो भी अपने डिसीजन पर रीथिंक करें। चलिए ठीक है, ये सब बातें सही हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लीजिए ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, जैसा कि आमतौर पर होता भी है, लड़की ने, आपकी बेटी ने कर ली कोर्ट मैरिज, तब उसके बाद क्या सॉल्यूशन है? क्या चाहे बेटी हो या बेटा हो, अगर कोर्ट मैरिज हो गया है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो सबसे पहला स्टेप लेना यह है कि सर्टिफिकेट की जांच कीजिए कि जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो जेन्युइन है या नहीं। कई जगह पे एफिडेविट को नोटराइज करके भी सर्टिफिकेट बता दिया जाता है। कई जगह पे बिना आर्य समाज में या बिना निकाह कराए, बिना क्रिश्चियन मैरिज कराए भी शादी रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। तो पहले प्रॉपर जांच कीजिए कि लड़की के साथ में, आपकी बेटी के साथ में या बेटे के साथ में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। यहाँ भी चेक करें। नंबर 2, आपके मन में ये तकलीफ है कि उसने आपसे बिना अनुमति लिए किया, आपको ये कहने के बजाय कि तुम मर गई मेरे लिए, तेरा मुंह नहीं देखूंगा, इस तरह की बातें, गालियां देने के बजाय, उसको वेश्या कहने के बजाय, इस तरह के शब्द जो इस्तेमाल करते हैं के बजाय, उसको आप ये बोलो कि तुमने मेरा दिल बहुत दुखाया अपने आप शादी करके, लेकिन तकलीफ में होना तो माँ बाप हम तुम्हारे हैं, बताना जरूर। मतलब उसको ये भरोसा दिलाइए ताकि वापस कभी अगर कोई दिक्कत में, अगर कल को मालूम चले कि सचमुच उसके साथ कुछ तकलीफ हो रहा है, तो आपसे नहीं बर्दाश्त होगा। आप, होता है ना, शिव को मानते हो, महादेव को मानते हो, तो महादेव ने क्या किया था, एक जहर को जो है अपने कंठ में रोक लिया था, है ना। तो आप महादेव, आप भी अगर मानते हो, आप भगवान मानते हो या मानते हो कि आप भी भगवान के अंश हो, माँ बाप हो, तो आपको भी लगता है कि बेटी ने जो किया वो जहर के समान है, तो अपने कंठ में रोक लो और उसके बाद से आप छोड़ दो उसको अपने जीवन में। अच्छे बुरे का जो भी होगा वो करेगी, लेकिन अगर उसके साथ कानूनन कोई गलत चीज हो रहा है, शादी के नाम पे उसके साथ धोखा हुआ है, शादी के नाम पर उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो एक रास्ता तो होना चाहिए कि वापस अपने घर आ सके, वापस अपने माँ बाप को कांटेक्ट कर सके। तो ये खोल करके रास्ता रखना चाहिए। और थोड़े टाइम बाद अगर आप करोगे, थोड़ा बड़ा दिल दिखाओगे, कोई समाज, कोई आपसे नहीं बात करने जा रहा है, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी। आपने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आप जेन्युइन चेक करें कि शादी वैलिड है, लीगल या नहीं। वो कैसे की जा सकती है? उसका कुछ खास आपने एक सर्टिफिकेट दिखाया। सबसे पहला काम है कि लीड इंडिया के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और शेयर करें सर्टिफिकेट, हम चेक करके बताएंगे। आप नहीं चेक कर सकते, आप नहीं बता सकते, आपको किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही चेक करना पड़ेगा। तो मतलब वो सर्टिफिकेट उनको दिखाना होगा, वो चेक करवा सकते हैं। कई बार पेरेंट्स ऐसा भी सोचते हैं, माँ बाप, कि भाई शादी हो गई ठीक है, हम उसको तुड़वा देते हैं, सर्टिफिकेट को फाड़ देंगे
और लड़की को अपने पास रख लेंगे, तो क्या ऐसा संभव है? शादी कैसे टूटेगी? अगर प्रॉपर शादी हुई है और शादी रजिस्टर्ड हो गई है तो जाएंगे अगर आप कोर्ट में, तो वहां पे जो भी व्यक्ति मिलेंगे, जो वकील साहब, वो किसी न किसी तरीके से, अगर आपको मान लीजिए उलझा रहे हैं या कुछ ऐसा चीज हुआ जैसे कि एफिडेविट पे स्टेटमेंट लिखवा के उसको नोटराइज कर दिया कि अब शादी विवाह विच्छेद हो गया या डिवोर्स हो गया, तो वैलिड नहीं होता। कभी भी जब मैरिज प्रॉपर हो जाती है और रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको नल एंड वॉइड ही करा सकते हैं आप कोर्ट के थ्रू, फैमिली कोर्ट के थ्रू करा सकते हैं। ऐसे वो नहीं टूट सकती है। आप दोबारा शादी कराओगे तो बाइगेमी का आरोप लग जाएगा, रीमैरिज आपने कर लिया तो इसमें सजा भी हो सकती है, 7 इयर्स की पनिशमेंट होती है। अच्छा। तो इसलिए कभी भी जब शादी रजिस्टर्ड हो गई है तो प्रॉपर है। हालांकि कुछ जगहों पे कैंसिलेशन का प्रोविजन होता है, अगर दोबारा दोनों एग्री हो हस्बैंड और वाइफ तो कैंसिलेशन करा सकते हैं विद इन ए टाइम। ये तो होता है जो जल्दी ही हो जाता है, लेकिन एफिडेविट के ऊपर नोटरी करा करके जो मैरिज को समाप्त कर दिया जाता है वो लीगल नहीं होता। मतलब कुल मिला के अगर सर्टिफिकेट फाड़ भी दिया तो शादी उनकी बनी रहेगी। और बिल्कुल, सर्टिफिकेट आपको सर्टिफाइड कॉपी निकल जाएगी कोर्ट से। हाँ, वो दूसरी कॉपी निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर लीगल वैलिड तरीके से शादी हुई है, जांच परख के हुई है, आपकी बेटी का मैच भी सही है, शादी हो गई, तो उनको मान लेना चाहिए। आप ऐसा कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। इन सब विषयों पे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।